कैकेयी अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि सबसे बड़ी कमजोरी का ही चिन्ह है कि दुर्बलता, कसम खाना ही सबसे बड़ी कमजोरी की पहचान है। लेकिन मुझ जैसी अबला स्त्री के लिए और अन्य कौन सा मार्ग है। यदि कैकेयी आगे कह रही है कि मैं अगर मुझे जो है भरत जी द्वारा उकसाया गया हो, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं कि अगर मुझे जो है कोई यह सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने उकसाया है, तो जैसे मेरे प्रिय पति की मृत्यु हुई है, उसी प्रकार मैं अपने प्रिय पुत्र भरत को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। कैकेयी सभा में उपस्थित लोगों से कह रही हैं कि मुझे अपनी बातों को व्यक्त कर लेने दीजिए, कह देने दीजिए, मुझे रोकिए मत, कहूं सो सुन लो, कि मेरी बातों में जो सार हो उसे ग्रहण करें, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, कि अगर मेरी बातों में तनिक भी सच्चाई दिखे तो उसे आप लोग ग्रहण करें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, कि मैं पहाड़ के समान बड़ा पाप करने के बाद भी सरसों के अर्थात राई के दाने के बराबर भी अगर पश्चाताप न कर पाऊं तो मेरे समान गया गुजरा कोई न हो। थी स नक्षत्र सस निशा ओष्टप कहती, कि उस समय तारों जड़ित चांदनी रात में नक्षत्रों के जो है ओस नक्षत्रों के द्वारा ओस के रूप में आंसू टपक रहे थे और नीचे सारी सभा रो रही थी और अपने हृदय को अपने हाथों से सांत्वना दे रही थी। यहाँ जो है मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी को दोषमुक्त करने का प्रयत्न किया है और इसमें ये सफल भी हुए हैं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कह सके कहे सो चूके। छीने न मातृपत किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। देखिए यहाँ कैकेयी अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए उस सभा में जब अपनी बातें कह रही थी, तो उस समय उल्कापात करके पूरे अयोध्या समाज को, अयोध्या के राज को तहस नहस कर देने वाली उल्का पिंड के समान कैकेयी आज अपनी बातों के द्वारा उस सभा में जो है दिए के समान सबको प्रकाशित कर रही थी और सबके हृदय में एक साथ भय, आश्चर्य और दुख के भाव प्रकट कर रही थी। कैकेयी ने वहाँ माना कि जब जो है क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, कि वह मरी या कमज़ोर मंथरा दासी क्या कर सकती थी, जब मेरा ही मन मेरे ही अपने स्वयं मैं अपने ही स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकती, तो मैं दूसरे के जब व्यक्ति अपने जो है ऊपर भरोसा नहीं करता तो वह दूसरे की बातों पर अत्यधिक भरोसा कर सकता है। तो यहाँ कैकेयी ने कहा क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। आगे कैकेयी कहती हैं, पश्चाताप करती हुई कह रही हैं कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, कि हे उतावले और अभागे मन, तुम शरीर की इस ठटरी में पश्चाताप की आग में तुम स्वयं जलो। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। हे मन, हे शरीर की ठटरी में रहने वाले मन, तुम्हारे ही अंदर ईर्ष्या का भाव आया था और इसलिए तुम पश्चाताप की आग में स्वयं जलो। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, उस समय क्या मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था और मेरे मन में कुछ नहीं भरा हुआ था। क्या शेष बचा था और न कुछ इस जन्म में, क्या मेरे मन में कुछ भी और भाव नहीं भरा हुआ था।
कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कि मेरी ममता का कुछ भी मूल्य नहीं है। पर आज अन्यसा हुआ वत्स भी मेरा, कि आज पराये जैसे पुत्रों के समान भी मेरा पुत्र भरत हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, कि आज पूरा संसार मेरे ऊपर भले ही थूके। जिसके मन में जो कुछ आए वह कहे, और लोग कहने से क्यों चूके। रुका, देखिए यहाँ कैकेयी पश्चाताप करती हुई कह रही हैं कि छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, कि सब कुछ जो है लोग जिसके मुंह में जो कुछ आए, भले ही पूरा संसार तीनों लोग मुझ पर थूके, लेकिन मुझसे भरत की माता का पद कोई न छीने। रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे, कि हे राम मैं तुझसे दुहाई करती हूँ और मैं तुझसे क्या कर सकती हूँ। कहते आते थे अभी यही नरदेही, कि मानव शरीर धारण करने वाले अभी तक यही कहते चले आ रहे थे कि इस संसार में माता कुमाता नहीं होती, बल्कि पुत्र कुपुत्र भले ही होता है। लेकिन अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, कि इस समय इस संसार में सभी लोग अब यही कहेंगे, विधाता के विरुद्ध यह कार्य हुआ है। अब सब लोग यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि इस संसार में अब पुत्र तो पुत्र ही रहा, लेकिन माता कुमाता बन गई। कैकेयी आगे कह रही हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, कि कैकेयी भरत के लिए कह रही हैं कि मैंने इसका सिर्फ बाह्य स्वरूप ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, कि इसके मजबूत जो है हृदय को नहीं देखा, केवल इस भरत के कोमल शरीर को ही मैंने देखा, परमार्थ न देखा। कि भरत जो है परम अर्थ की प्राप्ति के लिए इस संसार में निरंतर आगे बढ़ रहा है, मैंने भरत के परमार्थ को नहीं देखा। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, कि मैंने सिर्फ अपना स्वार्थ ही इस संसार में साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण इस संसार में आज मेरे सामने ये बाधा उपस्थित हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। कैकेयी पश्चाताप करती हुई कह रही हैं कि युगों युगों तक यह कहानी अमर रहेगी, कि जब तक इस संसार में राम और भरत का नाम चलता रहेगा तो सब लोग यही कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी, जिसके कारण श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि यह संसार हमेशा यही कहेगा, संसार के सभी जीव यही कहेंगे कि उस अभागिन रानी ने को जो है स्वार्थ ने घेरा हुआ था, और स्वार्थ के वशीभूत होकर के उसने राम को वनवास और भरत जी को जो है राज सिंहासन मांगा था। सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी है जना भरत सा भाई। कि उस समय सारी सभा एक साथ कहती है कि 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। की उस कैकेयी के पश्चाताप को देखकर एवं सुनकर सारी सभा एक साथ बोल उठी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि भरत की माता धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, कि उस समय श्री रामचंद्र जी के साथ पूरी सभा एक साथ चिल्ला उठी कि 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई।